बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फॉर्म रिएक्शन, छठा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हेलो फॉर्म रिएक्शन किसे कहते हैं? देखें जी, आप एक बात तो जहन में रखें, अगर हमारे सामने ये हो ना CHCl3 तो हम इसे क्या कहते हैं? CHCl3 को हम नाम देते हैं क्लोरोफॉर्म। ओके जी। अगर आ जाए CHBr3 तो इसे हम नाम देते हैं ब्रोमोफॉर्म। और अगर आ जाए CHI3 तो इसे हम क्या नाम देते हैं? हम इसे नाम देते हैं आयोडोफॉर्म। ठीक हो गया। अब ये जो दोनों हैं, एक तो ये लिक्विड शक्ल में होते हैं, लिक्विड की हालत में होते हैं, और दूसरा ये दोनों कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो ये हम इनकी मदद से कोई आइडेंटिफिकेशन टेस्ट नहीं कर सकते। हम इनको रिएक्शन में यानी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर भी यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता जो आयोडोफॉर्म है वो येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जो पीपीटी की शक्ल में बनता है। तो हम क्या करते हैं, हमने अगर चेक करना हो कि हमारे पास कोई एल्डिहाइड या कोई कीटोन या कोई अल्कोहल है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अपना वो जो सॉल्यूशन है एल्डिहाइड का या कीटोन का उसे डालते हैं। फिर हम उसमें I2 यानी आयोडीन साथ में NaOH, इन दोनों का सॉल्यूशन डाल देते हैं NaOH का। तो बदले में क्या बनता है? बदले में आयोडोफॉर्म बनता है। अगर आयोडोफॉर्म बन जाए तो इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है, अदरवाइज पॉजिटिव नहीं है। आयोडोफॉर्म कैसे बनेगा हमें पता चल जाएगा। अगर टेस्ट ट्यूब में नीचे इस जगह पे येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स पीपीटी बन जाएंगे तो इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव है। अच्छा, अब मज़ेदार बात यह है कि आयोडोफॉर्म रिएक्शन, हम हेलोफॉर्म रिएक्शंस को आयोडोफॉर्म रिएक्शन के टर्म में स्टडी करते हैं। यानी हम ये वाला रिएक्शन भी नहीं करवाते, ये नहीं करवाते, हम सिर्फ आयोडीन के साथ रिएक्शन करवा के आयोडोफॉर्म जनरेट करते हैं। मगर ये तमाम रिएक्शंस हेलोफॉर्म रिएक्शन कहलाते हैं। आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी तो हेलोफॉर्म रिएक्शन ही होगा। अच्छा, अब कौन सा एल्डिहाइड और कौन सा कीटोन ये रिएक्शन देता है ये हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे को अल्कोहल भी ये रिएक्शन देते हैं, जो हमने चैप्टर नंबर 11 में देखे जी। तो मैंने आपको एक फार्मूला देना है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे उनकी पहचान क्या है कि एक तरफ कम अज कम 3 अल्फा हाइड्रोजन हों। जिस एल्डिहाइड और कीटोन में एक तरफ यानी फंक्शनल ग्रुप के एक तरफ 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे, बाकी एल्डिहाइड और कीटोन ये टेस्ट नहीं देंगे। जनाब कैसे? हमारी बुक लिखती है कि ओनली एस्ट एल्डिहाइड, यानी जितने भी एल्डिहाइड है ना उनमें सिर्फ एस्ट एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म रिएक्शन देता है। क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन 3 हैं। कैसे? ये देखो, ये एस्ट एल्डिहाइड है, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ओके, उसके बाद हमारी बुक लिखती है मिथाइल कीटोन, तमाम कीटोन में से सिर्फ मिथाइल कीटोन ऐसा है जो ये टेस्ट देता है। सर मिथाइल कीटोन किसे कहते हैं? देखिए भी, ये कीटोन है RCOCH3, ऐसा कीटोन जिसकी राइट या लेफ्ट साइड पे किसी एक साइड पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, हम उसे मिथाइल कीटोन कहते हैं। और याद रहे, क्योंकि ये तो फंक्शनल ग्रुप है और ये वाला अल्फा कार्बन है, अगर एक साइड पे मिथाइल ग्रुप होगा तो वो अल्फा कार्बन वाला होगा, और अल्फा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है जिन्हें हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। इज दैट क्लियर? उसके बाद अगर आप एसीटोन को देखें, ये एसीटोन है, ये सिंपलेस्ट कीटोन है। ये सिंपलेस्ट कीटोन नहीं है, इसमें राइट साइड पे तो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल कीटोन कहेंगे आप इसे। आर कितना बड़ा है इससे हमें कोई गर्ज नहीं है जी। और जो मैं एसीटोन की बात करूं तो इधर भी मिथाइल ग्रुप है, इधर भी मिथाइल ग्रुप है, दोनों साइडों पे मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये भी देगा, ये भी देगा। इज दैट क्लियर? और जरा आयोडोफॉर्म टेस्ट को देखते हैं कि वो कैसा होता है। जनाब आपने क्या करना है, आपकी बुक लिखती है X2 यानी हेलोजन आपने लेना है, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन लेना है और उसको NaOH के सोल्यूशन के साथ, यानी NaOH और हेलोजन दोनों को मिक्स करके आपने रिएक्शन करवाना है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इधर X2 की बजाय I2 लिख दें तो हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी बात। ठीक है, I2, X2 भी लिख सकते हैं आप। X से मुराद है कि कोई भी आ सकता है, Cl, Br या I। ठीक है, मैं I2 लिखता होता हूँ। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या? अब होगा ये कि
ये I2NaOH, 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 ठीक है। ये तीनों जो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल भी करना होता है, ठीक है। चार चीज़ें बनेंगी हर रिएक्शन में, पहला समझ लें, बाकी तीनों समझ आ जाएंगे दोनों। तो देखें, ये एक तो ये बनेगा आयोडोफॉर्म, एक तो ये बनेगा, ठीक हो गया। दूसरा बनेगा सोडियम आयोडाइड, साल्ट है ये भी। तीसरा बनेगा पानी, और चौथा बनेगा COOH। सर ये तो कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। हाँ जी, ये COOH बन रहा है, तो COOH को मैं ज़रा खोल के लिखता हूँ, COOH, ठीक है सर, ये ठीक है, समझ रहे हैं। इधर क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, इस जगह पे क्या आएगा, तो वो समझना ज़रूरी है। देखो भाई, अब याद रखना है कि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जाहिर है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ये बना हुआ है। हाँ, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, बल्कि कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, यानी COONA। इधर भी क्या बनेगा, COONA। इधर भी क्या बनेगा, COONA, ठीक है, COONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट। मगर सर फिर भी इधर तो कोई चीज़ बैलेंस करने के लिए लगाएं, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप ये देखें, इसमें कितने कार्बन है, इसमें कितने कार्बन है, इसमें मेन हमें नज़र आ रहे हैं 2 कार्बन, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। ये 2 कार्बन हैं, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि साल्ट बनेगा सोडियम का, तो उसमें इस रिएक्टेंट की निस्बत 1 कार्बन कम होना चाहिए। इधर 2 कार्बन है, तो इधर 1 कार्बन है, आ गया 1 कार्बन। अब 2 कार्बन नहीं, इसमें 1 कार्बन आएगा, इसमें 2 कार्बन है, तो इसमें 1 कार्बन आएगा। अब आप इसे बैलेंस कैसे करेंगे, इससे पीछे देखें क्या लगा हुआ है, R, तो आप इधर क्या लगाएंगे, R, ठीक है। ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ये आयोडोफॉर्म बन गया, ये NaI बन गया, ये वाटर बन गया। क्लियर, आगे देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड को देखें, सेम I2 और NaOH के साथ रिएक्शन, ये आयोडोफॉर्म बनेगा, ये साल्ट COONA बनेगा, NaI बनेगा, वाटर बनेगा। बैलेंस कैसे, इसको कैसे करना है, देखो भाई, कितने कार्बन है, 1 और 1, 2 कार्बन है। इधर कितने कार्बन है, 1। अब इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। हमने कहा था कि साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 कार्बन रिएक्टेंट की निस्बत कम रखना है, तो 2 कार्बन उधर है, 1 कार्बन इधर है, आ गया, 1 हो गया पूरा। अब फिर इस C को बैलेंस करने के लिए आप इधर क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। फिलेंसी भी तो पूरी करनी है, मैं इसे खोल के लिखता हूँ, आपको ज़्यादा समझ आएगी। ये देखें, COONA, ये तो आ गया ना। अब इसके साथ आप कार्बन नहीं लगा सकते, आप इसके साथ क्या लगाएंगे, H लगाएंगे। दिस इज द सोडियम फॉर्मेट, सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इसमें देखें, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें एक तो ये आ गया C, एक और भी आएगा, या मैं आपको यूं समझाऊं कि ये वाला जो C होता है ना, ये वाला C आप इधर लिख देते हैं, ये CH3 आप नहीं लिखते, ये वाला CH3 इधर नहीं रहता, वो इधर चला जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें आयोडोफॉर्म में। तो ये वाला CH3 नहीं लिखते, ये लिखते हैं। हाँ, इस तरफ जो होगा अब वो इसके साथ लगा देंगे, CH3, ठीक है। दोबारा सुन लें, ये वाला CH3 चला जाता है आयोडोफॉर्म में, ये C आपने लिखना होता है COONA की फॉर्म में, और पीछे लेफ्ट साइड पे ये अगर इधर CH3 है तो इधर भी CH3 लगाएंगे। फिर उसके बाद फिर आप कहेंगे नहीं, वो इसको छोड़ दें, वही पहले वाली बात दुरुस्त है जो मैंने आपको बताई है कि आपने क्या करना है, जितने कार्बन इसमें हों उससे 1 कार्बन कम लगाना है, यानी COONA लगा के फिर आपने एक और कार्बन लगाना है ना, तो CH3 लगा दें। इधर CH3 है, तो इधर CH3 ये तो चला जाएगा उसमें। फिर कंफ्यूज कर दिया है मैंने आपको दूसरी बात बता के, खैर कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करें जो मैंने आपको पहले बताया है उसी से, कि भाई वो याद रखने का तरीका। खैर, अब आप देखेंगे, अब हम क्या करते हैं, अब हम ऐसा करते हैं, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए एक रट्टा मार लें आप, 34 33, बस 34 33 34 33। वैसे ये टीचर रट्टा लगवा के ये रिएक्शन समझाते हैं, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है इसका। खैर, नेक्स्ट चलते हैं, अल्कोहल। क्या हर अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है? आंसर है नो। ऐसे अल्कोहल जिनमें कम से कम 3 बीटा हाइड्रोजन होंगे वो अल्कोहल देंगे क्या, आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखें, ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है,
इसमें ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये वाला अल्कोहल जो है जिसकी एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, सेकेंडरी अल्कोहल या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। मैंने बीटा लिखा हुआ है। और मैं बात करूं इथाइल अल्कोहल की, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। X2 मैं X2 की बजाय क्या लिखता हूँ? I2। इधर भी मैं क्या लिखता हूँ? I2। और इधर NaOH। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपको पता है पड़ी, सेम प्रोडक्ट बनेंगे, मगर COOH की बजाय COONA बनेगा, और इधर भी क्या बनेगा? COONA बनेगा। अच्छा मेरे बेटे, अब क्या करना है? अब आपने क्या करना है? अब आपने कार्बन देखने हैं, कितने कार्बन? ये देखो 1 2 3 कार्बन है ना, 1 2। आपने 1 लिख दिया, ठीक है। आप फर्ज करें 2 में से 1 लिख दिया, अब आप R लिख दें बस, ठीक है। RCOONA। यूँ समझें 1 2 3 कार्बन है, उधर हमने कितने लिखे हैं? 2, 1 और 1 2, ठीक है। उसके बाद इधर देखें 1 2 कार्बन है, उधर आप कितने? 1 लगाएंगे। सारा 1 तो आ गया, फिर आप बैलेंस करने के लिए क्या लगाएंगे? H लगाएंगे, ठीक है। अब आप इन्हें बैलेंस करेंगे ना, 46 और इधर 55। नाउ दीज आर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो मेरे बेटे आप अल्कोहल में 46 और 55 लगाएंगे, और एल्डिहाइड और कीटोन में 34 33 लगाएंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट हमें क्या हेल्प करता है? ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल कीटोन विद अदर कीटोन। मिथाइल कीटोन ही सिर्फ आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अदर कीटोन नहीं देते। और दिस टेस्ट विल बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टेल्डिहाइड विद अदर एल्डिहाइड। तो सिर्फ एस्टेल्डिहाइड ऐसा एल्डिहाइड है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, बाकी एल्डिहाइड नहीं देते। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन एथानोल एंड मैथानोल। मैथानोल नहीं देता, ये देखें CH3OH है, इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, बीटा कार्बन ही नहीं है, तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? तो मैथानोल ये वाला टेस्ट नहीं देता। तो एथानोल और मैथानोल के दरमियान फ़र्क करने के लिए हम ये टेस्ट यूज़ करते हैं। और याद रखें, सेकेंडरी अल्कोहल जिसके जो CH3 ग्रुप रखता हो सेकंड कार्बन के ऊपर, वो भी ये टेस्ट देगा। क्या मुराद है? सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें सेकंड कार्बन के ऊपर CH3 हो। ये देखें, ये सेकेंडरी अल्कोहल है ये वाला, इसमें ये सेकंड कार्बन CH3 है, ठीक है। सेकंड कार्बन, सॉरी, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, दूसरे कार्बन पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।